अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये हो रहा था ईशा का टाइम, और ईशा के टाइम में मैं पढ़ती हूँ कुरान शरीफ। तो कुरान शरीफ के अंदर से ना मुझको है ना ये दुआ की ना एक कागज़ मिला था, जो हम है ना रमज़ानों में ना पढ़ते हैं, यानी कि पहले पहले अशरे में, दूसरे अशरे में जो जो दुआएँ होती हैं, खाना खाने के बाद की, तीसरे अशरे की जो दुआ होती है, यानी कि पूरे दिन जो पढ़ते रहने होती है, इफ्तार के टाइम पे जो पढ़नी होती है, ये वाली मुझे ना इसकी कॉपी मिली थी। ये है मेरी अम्मी की, मेरे अम्मी की सामान में से निकली थी। तो मैंने ना इसे कुरान शरीफ में ही रख रखा था कि रमज़ानों में ना इसे निकालूंगी और फिर ये वाली दुआएं ना पढ़ा करूँगी। तो ये देखिए लिखा है ना, रमज़ान मुबारक की चंद दुआएं। तो ये मखसूस ही दुआएं, तो ये लिखी हुई थी, ये रही। हम ना यानी कि एक जो मम्मी का एक कागज़ सा था ना ये दुआओं का, ये ना वहीं पे रखा लेता था नीचे वाले पापा वाले कमरे में। और जब हम अफ्तार के लिए बैठते थे ना, तो मम्मी हम सबको बता देती थी ये वाली दुआएं पढ़नी है तुम्हें, और है ना हम वो पढ़ते रहते थे। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा दीनी थी और बहुत ही ज़्यादा थी। और इतने तो हम भी नहीं हैं, पर मैं चाहती हूँ मैं अपनी मम्मी जैसी बनूँ, यानी कि नमाज रोज़े में और वैसे भी आदत अखलाक में भी बहुत अच्छी थी मेरी मम्मी। तो बस ऐसे पर सोचते सोचते तो मुझे तो मम्मी की याद आने लगी। फिर उसके बाद मैंने अपना एक सिपारा पढ़ा, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सिपारा पढ़ लिया था। और फिर उसके बाद हमें जाना था सब्ज़ी लेने के लिए, और मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी लेट हो गए थे, हमें 11:30 करीब बज गए थे। लेकिन मार्केट जो है खुली हुई होती है जब तक भी। तो फिर उसके बाद हम जाके अपने सब्ज़ी ले आए थे। और ये वाला जो जूना था ना, ये घर का ख़त्म हो रहा था, तो मैंने ना ये 2 ले लिए थे। 15 रुपए के 2 दिए थे, और 10 का एक था। पता नहीं क्या हिसाब होता है इनका कि सब इनके 2 लें। तो यहाँ पे मैं इफ्तियारी का सामान भी ले आई थी, और जो घर का ज़रूरी सामान था, टमाटर, हरी मिर्च, वो सब चीज़ें लेकर आई थी। देखिए गोभी के ना मैंने फालतू की जो डंठल से होते हैं ना, वो हटा के गोभी को अच्छे से साफ़ करके ऐसे पिन्नियों में ना रैप कर दिया था कि ये ख़राब ना हो। और है ना काफ़ी, यानी कि पूरे हफ्ते चलानी होती है ना। बंद गोभी तो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ कि मुझे कुछ भी सैलड वगैरह कुछ सब्ज़ी अपनी बनानी होती है ना, तो उसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च ये सब डालती हूँ। और लेकर आई थी आल की प्याज, जो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी है, उसकी रेसिपी ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और पालक मैंने काट के इसे धोने के लिए रखा हुआ था। और ये देखिए बीन्स रखी हुई थी, इसे धो के मैंने यहाँ रख दिया था कि खुशक हो जाएंगे तो फिर फ्रिज में रखूँगी। और देखिए बातों बातों में थोड़ी चाय ठंडी होने लगी थी, तो जल्दी से मैं अंदर कमरे में चाय लेके गई, साथ में ही बना ली थी क्योंकि चाय की थोड़ी सी तलब सी हो रही थी। और गुड़ वाली चाय बनाई थी, बहुत ही मज़े की चाय लगती है गुड़ वाली चाय मुझको। तो बस मैंने आज अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी। और ये देखिए यहाँ पे ना अपने नेल्स काट रहे थे, तो मैं इनसे कह रही थी जल्दी से पी लो चाय, ठंडी हो जाएगी। तो ये कह रहे भी काटूँगा। और सहरी के लिए मैंने सोचा कि क्या ही बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ आलू की ताहिरी, क्योंकि रात को ना दाल रखी हुई थी, वो हमने डिनर में खा ली थी मेरे हस्बैंड ने। और मैंने तो जो बस अप्पे बनाए थे ना, बस उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, सीधा मैंने सहरी ही करनी थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ना, यानी कि छोटा वाला हमारे घर में गिलास है, उसमें ना कम ही चावल आते हैं, तो बस वो ले लिया था मैंने। और इसमें एक आलू डाला था, थोड़ी सी मटर। तो मैंने मटर जो है ना, मुझे समझ लीजिए मेरी कमज़ोरी है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है मटर, मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने अपने लिए डाली थी इसमें थोड़ी सी मटर, मैंने सारी छाँट कर अपनी तरफ कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने चटाकेदार मसालेदार है ना, यानी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी है ना ताहिरी बना रही थी। और यहाँ पे देखिए ये रहे चावल थोड़े से ही थे, तो इसमें डाल दिए थे। साइड में ना अंडे बॉईल हो रहे थे। तो बस यहाँ पे है ना, यानी कि सहरी में ना गरम गरम खाना मिल जाए तो फिर क्या ही बात है, क्या ही बात है, गरम गरम खाना, वाह। किसी दिन है ना सहरी में ना बिरयानी भी बनाऊंगी, क्योंकि मेरा कई दिनों से ना बिरयानी खाने का दिल कर रहा है। तो दिल कर रहा है चिकन बिरयानी बनाऊंगी किसी दिन। तो चिकन मंगाऊंगी और उसके बाद बनाऊंगी। वैसे तो आप बताइएगा, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर लोग हैं ना कबाब, पराठे और ये सब स्टोर नहीं करते हैं, ये तो बस जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना वही करते हैं। नॉर्मल लोग कहाँ करते हैं, फ्रीजर में इतनी जगह ही नहीं होती है कि हम कुछ और उसमें रखेंगे। तो वही सही है, ताज़ा लाओ, ताज़ा बनाओ और अपना ताज़ा अपने बच्चों को खिलाओ। और यहाँ पे देखिए बातें करते करते हमारी तहारी भी तैयार हो गई थी, इतनी मज़े की बनी थी। साथ में बनाया था मैंने खीरे का रायता। और यहाँ पे देखिए हो गया है, सुबह का टाइम हो गया है, और मैंने ना घर की पूरी अच्छे से ना सफाई करी थी। सैरी करने के बाद मेरे से कुछ भी शूट नहीं होता, क्योंकि इतनी तेज़ नींद आने लग जाती है ना। और मैंने घर की अच्छे से सफाई कर ली थी। और यहाँ पर है ना मैंने लोबान जलाने के लिए इस लैंप पे रख दिया था। ऊपर है ना लोबान डला रहता है, और नीचे से ना हीट आती है ना बल्ब की, तक गर्म हो जाता है ये। और फिर उसके बाद लोबान की ना हल्की हल्की सी खुशबू है ना घर में आती रहती है।
तो ये बेहतर रहता है। तो मैंने इसे निकाल रख रखा था, तो मैंने इसे ना हाल फिलहाल बाहर ही निकाल के रखा है। जब भी मैं काम से निमट जाती हूँ ना तो इसे चला देती हूँ। तो देखिए पालक काट के धो के अच्छे से, और मैंने इसे वैसे करके ना उबाल के रख लिया था। अब ये ख़राब नहीं होगा, कितने दिन भी रखूँ, वरना ना पालक जो है ना बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने अख्तियारी निकाल ली। अब जल्दी से ना अख्तियार काट लेते हैं, फ्रूट्स काट लेते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि आज मैं क्या ही खाऊं अफ्तियारी के साथ, क्या ही बनाऊं अपने लिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ और नई रेसिपी बनाऊं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दिमाग ने काम करना मेरे बंद कर दिया था। और सबसे बेहतर तो वही सही रहता है कि पकोड़े बना लो, कचरियाँ फ्राई कर लो, अपना सही रहता है, रोज़ का रूटीन पता होता है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं ना, तो ये सोचना बहुत मुश्किल होता है कि क्या बनाएं अफ्तार में। मुझे यानी कि मैं सच बता रही हूँ, जितनी देर तक मैंने फ्रूट्स काटे हैं और उससे बाद भी अंदर जाके मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वेजिटेबल्स सौटे कर लूँगी थोड़े से, और उसी को ही आज खा लेंगे। और फिर उसके बाद सीधा सहरी ही करनी है मुझे, तो इस वजह से तो जल्दी से मैंने फिर इसमें देखिए प्लेट हमारी तैयार हो गई है, इसमें खजूर रख देंगे और जाके दस्तरखान पे ना मैं रख दूँगी, क्योंकि मैं ना इनको ज़्यादा चीज़ें बनानी नहीं होती। और डिनर में रात में ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत लेट आते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, नमाज़ पढ़ने के बाद आराम से बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी प्लेट तैयार हो गई है। तो बस इसे अब मैं ना दस्तरखान पे रख कर आ जाऊँगी, और उसके बाद अगले काम की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने वेजिटेबल्स जो थे वो अपने लिए काट लिए थे। अब इसे सौटे करूँगी हल्के से ऑयल में, कोकोनट ऑयल में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया, घी डाल दिया था, बार बार मैंने ऑयल बोलती हूँ पर आप गोले का तेल कह दीजिए या घी कह दीजिए, अभी तो जम रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर है ना प्याज डाली, और उसे ना अच्छे से यानी कि सौटे कर लिया। और उसके बाद जो भी मैंने सब्जियां काटी थी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी मिर्ची, ये सब डाल के, और थोड़ी सी मैंने इसमें मटर भी डाल दी थी। और मटर डालने के बाद इसे अच्छे से ना हमें सौटे करना है, अच्छे से फ्राई करना है। और मेरे दिमाग में ये आ रहा था मैं कि उसे एक चीज़ आती होती है, उसे कहते हैं घोगरी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, कि शायद खाली मटर की वो बना लूँगी। पर फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी सब्जियां भी इसमें इंक्लूड कर देती हूँ, फिर और मज़े की लगेगी। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, थोड़ा अजीनोमोटो, और थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी भी डाली थी। आगे मैं यानी कि हल्दी भी डालूँगी, अभी तो मैं भूल गई थी, तो लास्ट में मैंने हल्दी भी डाल दी थी। पर इसे अच्छे से ना मिक्स कर लेना है, और एक से दो टमाटर डाल देने हैं। हमें इसे ज़्यादा नहीं गलाना है, बस इतना हो जाए थोड़ी सी सब्ज़ी नरम हो जाए, क्योंकि ज़्यादा कच्ची कच्ची सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो इसे अच्छे से ना ढक देंगे, और थोड़ा सा इसमें पानी भी डालूँगी, जिससे कि थोड़ी सी मटर जो है ना गल जाए, और थोड़ी सी बंद गोभी भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। और अभी इसमें देखिए मैं डालूँगी अब हल्दी, क्योंकि मेरे तो दिमाग से निकल गया था कि हल्दी भी डालनी है। फिर मेरा ये तो सफ़ेद सफ़ेद सी लग रही है, इसमें थोड़ी हल्दी भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी थी। बस इसे 5 से 7 मिनट तक मुझे इसे पकाना है। इसका पानी जो मैंने डाला वो खुशक हो जाएगा, उसके बाद ही हमारी वेजिटेबल सोटे जो करी हमने एकदम तैयार हो जाएंगी। ये एक तरीके की सब्ज़ी समझ लीजिए, मिक्स सब्ज़ी समझ लीजिए। बस इसमें बहुत लेस ऑयल है और बहुत ही ज़्यादा है ना टेस्टी बनी थी, और है ना जल्दी बन जाती है। आपको जल्दी जल्दी भूख लग रही है तो आप जल्दी से इसे बना के खा सकते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए सब्ज़ी तैयार हो चुकी है हमारी। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया था, महक तो काफ़ी अच्छी आ रही थी। और बस नमक और मिर्च थोड़ी सी मैंने कम ही रखती हूँ, क्योंकि ना ज़्यादा मिर्च अब मुझसे खाई नहीं जाती, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिर्च लगने लग जाती है, और फिर है ना दही की ज़रूरत पड़ जाती है, फिर मुझे दही लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए दस्तरखान हमारा लग गया है माशाल्लाह से। तीसरे रोज़े का हमारा अच्छे से मुकम्मल हो गया है। बिल्कुल भी प्यास नहीं लग रही है, बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, और पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है जैसे कुछ मिनटों में गुजर गया। बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हो रही है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक इतने आसानी से रोज़े रखवा रहा है हमारे। और अल्लाह पाक हमें और सबको हिदायत दे, जो नहीं भी रख रहे रोज़े, कि वो सब रखें। क्योंकि भूख प्यास जब क़यामत वाले दिन क्या करेंगे, जब हमें इतनी भूख और प्यास लग रही होगी, इतनी परेशानी होगी। तो इसलिए आपको रोज़ा रखना चाहिए। किसी भी चीज़ का बहाना करना बेकार है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा था, हाई हो रहा था। अल्लाह पर यकीन रखिए और दवाई खाइए सेहरी में, और अच्छे से रोज़ा रखिए। छोटा सा रोज़ा है अपना, मज़े से पूरा दिन गुजर जाता है। और ये देखिए हमारे प्यारे प्यारे जेंगू को, इसके पास तो आना ही गुनाह है, जैसे इसके पास आती हूँ ये हो जाता है।
ये गोलू मोलू हो जाता है। और देखिए मैं इसे दूसरे वाले कमरे में लेकर आई हूँ। आज जो है ना इसका इम्तिहान लेते हैं। मैं बस इसके सामने ना जानू का नाम लेती हूँ, जानू मानू का। और है ना इतना चिढ़ जाता है ये, इतना मेरे बाल जो है ना अपने मुंह से पकड़ के ना ऐसे खींचता है जोरदार, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और इसका ना सबूत अभी आपको मैं दिखाऊंगी। मैंने ना इसकी छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करी है। और मेरे मुंह पे चढ़ के बिल्कुल आँख के पास आ जाता है और बहुत जोर से मुंह खोल के बोलता है म्याऊं म्याऊं। मैंने बोला इससे भी हद ही है। मानू, मानू, क्या बात है? हटो, मैं तो मानू को बुला रही हूँ। मानू, मानू, मानू। अरे 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 ये बिल्लू मुझे मार रहा है। नहीं बुलाऊं मानू को? हैं? नहीं बुलाऊं? सिर्फ जेंगो जेंगो बोलूं? मैं तो बुलाऊंगी मानू को। मानू, मानू, प्यारी मानू, आ जाओ। मानू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।